पर। और जैसा कि मैंने क्लास 11th का अकाउंट्स का पहला चैप्टर का पहला पार्ट कल डाला था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया आप सभी ने, सभी का उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज मैं फेस टू फेस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ बच्चों का कहना था कि सर एक बार फेस से थोड़ा और समझा देगा। वैसे भी जो आपका पहला चैप्टर है उसमें कुछ ही पॉइंट्स रह गए थे। आई होप आपको पहला चैप्टर का पहला पार्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटा, एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो आप, चाहे कमेंट में चाहे व्हाट्सएप पर। ग्रुप बने रखे हैं मेरे पास क्लास 11th के, जो बच्चे ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग जो चल रहा था उसका पार्ट 2। उसमें अब आपका है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि हमारी अकाउंटिंग की शाखाएं होती हैं अलग अलग। पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल मैंने बताया था कि अकाउंटिंग क्या करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, डाटा को रिकॉर्ड करा जाएगा। कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन डाटा को, उस डाटा को रिकॉर्ड किया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा, समराइज करा जाएगा, क्लासिफाई करा जाएगा। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से हमारा कॉस्ट यानी कि कीमत, किस चीज की कितनी कीमत है उसको मेजर जब हम करते हैं उसे हम कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। बेसिकली ये जो हमारे ठेकेदार वगैरह होते हैं उन लोगों में ज़्यादा होता है कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह में। उसके बाद आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वो पार्ट आता है जब हम मैनेज करते हैं कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, आने वाले टाइम पर कितना खर्च करना है। कोई खर्चा हमारे पास एकदम से आ जाता है तो उसे कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग आगे आती है। इसकी 3 ब्रांचेस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब तक हमने अकाउंट्स की तारीफ करी। अब बात आती है, देखो बेटा, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इस सभी में मैंने कल जो आपको ऑब्जेक्टिव में समझाया था वो आप लिख सकते हो, आपका पॉइंट अप टू द मार्क होगा। लिमिटेशन में पहली है अकाउंटिंग इज नॉट प्रिसाइज। अकाउंटिंग आपकी किसी चीज को देख के बनाई जा रही है तो जरूरी नहीं कि वो सही सही हो। अगर ऊपर से मान लो कोई ट्रांजैक्शन आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया तो वो एंड तक गलत ही आता रहेगा कि अगर आप मेजर नहीं करोगे तो आप अकाउंटिंग पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकते कि हाँ ये करेक्ट है। दूसरा, हिस्टोरिक वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स यानी कि हमारी संपत्ति, हमारी संपत्ति की जो भी कीमत होती है, जो भी वैल्यू होती है वो हिस्टोरिक होती है। तीसरा है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। नाम समझना, विंडो ड्रेसिंग। विंडो की कंपनी बायर्स या कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए विंडो ड्रेसिंग, मतलब कि अपने आप को, भले अंदर फर्म में बहुत दिक्कत चल रही है, कंपनी में बहुत दिक्कत चल रही है, लेकिन अपने आप को ऐसे दिखाया जाता है कि यार हमारी कंपनी तो बहुत प्रॉफिट कमा रही है, हमारी कंपनी तो एकदम बिंदास चल रही है। उसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। यानी कि आप एक तरीके से अपनी एक फेक इमेज बनाते हैं, उसे हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो ये हमारी लिमिटेशंस होती हैं कुछ अकाउंट्स की। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में 2 सिस्टम होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। जब आपका पूरा लेन देन सिर्फ एक ट्रांजैक्शन को या एक अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है वो आपका सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, और जब 2 पार्ट इफेक्ट करते हैं तो वो डबल एंट्री सिस्टम होता है ना। मेनली अकाउंट्स में ज्यादातर आपको डबल एंट्री सिस्टम पढ़ने को मिलेगा, यानी कि 2 इफेक्ट, एक चीज घट रही होगी तो एक चीज बढ़ रही होगी। जैसे आपने मशीन परचेस करी तो मशीन आ रही है और पैसा जा रहा है, यानी कि एसेट्स हैं दोनों, लेकिन मशीन बढ़ रही है और कैश घट रहा है। उसके बाद इस चैप्टर के लास्ट में रह जाते हैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन जैसे पहला रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब जब भी हम अकाउंट्स को बनाते हैं, खातों को मैनेज करते हो, तो हम किसी ना किसी चीज़ पर रिलायबल है। हमारे पास फॉर एग्जांपल आप अकाउंटेंट बन गए, आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए ना उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। सेकंड आता है रेलिवेंस। रिलायबिलिटी और रेलिवेंस एक ही जैसा रहता है, यानी कि जो आपने वर्क किया वो रेलिवेंस रहना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जो भी आपने अकाउंट में डाटा को मैनेज किया है वो दूसरे को समझ में आना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। लास्ट में आता है कंपेरेबिलिटी। आपने क्या रिकॉर्ड किया और एक्चुअल में क्या करना चाहिए था उसको कंपेयर किया जाता है। और यहीं पर आपके अकाउंट्स का पहला चैप्टर खत्म, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।
ग्रुप जो बने हुए हैं उन ग्रुप्स में कल मैं क्वेश्चन दूंगा इन चैप्टर्स से रिलेटेड। आई होप आपको अभी करना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सिर्फ अपने आप सेल्फ स्टडी करके देखना। मैं जैसे मैं बोलूंगा ये बताओ, तो आप अपनी तरफ से ऐसी दिमाग में आंसर देके देखना, या चाहो तो मुझे सेंड करना। कुछ बच्चों ने जो मैंने वीडियो बनाई थी उनके नोट्स बना के मुझे भेजे कि सर हम नोट्स बनाते जा रहे हैं साथ साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे साथ साथ बच्चे भी इतने मेहनत कर रहे हैं शुरुआत से मेहनत करोगे, गारंटी दे रहा हूँ 90-95 इजीली आएंगे। और बेस अगर आपका मौजूद रहेगा तो 12th क्लास में भी आप ऐसे ही स्कोर कर पाओगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को शेयर करना मत भूलना, और अब तक आपने कॉमर्स गुरुजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब